स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें सबसे पहले तो आज की क्लास का टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की क्लास के टॉपिक की अपन बात करें तो टॉपिक का नाम स्टूडेंट आपको दिख रहा है, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति, द पावर ऑफ द लेंस क्या होती है, वो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक की पीछे की क्लासेस में अपन ने लेंस से संबंधित विभिन्न सूत्र फॉर्मूले ज्ञात किए हैं, जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला था, लेंस फॉर्मूला था, लेंस का आवर्धन था। ये अभी तक अपन ने पीछे की क्लासेस में ज्ञात किया है स्टूडेंट। अब आज की क्लास में अपन लेंस की क्षमता उससे हटकर कुछ एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक अपना आज की क्लास का लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता क्या होती है, ये आज की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर अभी तक पीछे की क्लासेज में स्टूडेंट आप लोगों ने ये डिस्कस किया है, आप लोगों ने ये देखा है अच्छी तरह कि लेंस अवतल और उत्तल दो प्रकार का होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस नाम दिया गया और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस नाम दिया गया, जिन्हें कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो लेंस हैं, जिन्हें अपन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस कह रहे हैं, ये लेंस इन्हें ये नाम क्यों दिया गया, इस बात का सबसे पहले अपन थोड़ा गहन अध्ययन करें तो थोड़ा सा चिंतन करें अपन पीछे की क्लासेस के कुछ टॉपिक्स के मद्देनजर। तो यहां पर सबसे पहले अपन उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस के ऊपर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उत्तल लेंस उन प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। सही है, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो उत्तल लेंस क्या करता है, अपने ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। सही है। इसी प्रकार यदि अपन अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस के ऊपर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है। यानी इसका क्या अर्थ हुआ, अवतल लेंस अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर मोड़ने का कार्य करता है। इन सिंपल वे अपन ये कह सकते हैं कि लेंस जो है वो उस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को मोड़ने का कार्य करता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर मोड़ता है। सही है। तो यहां पर लेंस की जो क्षमता है वो लेंस की क्षमता इसी में छुपी हुई है, उसकी परिभाषा। इस आधार पर अपन लेंस की क्षमता की एक सिंपल वे में परिभाषा दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या होगी, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं। अर्थात लेंस द्वारा अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता है, प्रकाश को डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग करने की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को लेंस की क्षमता कह सकते हैं। सही है। डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ द लेंस। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर लेंस की क्षमता की एक साधारण सी परिभाषा क्या हो गई, प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। सही है। अब यहां पर इस लेंस की क्षमता को अपन एक उत्तल लेंस की सहायता से समझे कि लेंस से प्रकाश किरणों को मोड़ रहा है तो कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को कितना मोड़ेगा, लेंस छोटा है, लेंस बड़ा है, लेंस पतला है, लेंस आकार में मोटा है, तो उस आधार पर लेंस की क्षमता किस प्रकार परिवर्तित होगी, प्रकाश किरणों का पथ किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो इसके लिए यहां पर एक उत्तल लेंस लिया गया है। उत्तल लेंस है अपने पास यहां पर, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका मुख्य फोकस है और इसकी फोकस दूरी एग्जांपल के तौर पर मान ली स्टूडेंट अपने कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। सही है। इसी प्रकार एक उत्तल लेंस और ले रहा हूं मैं, इसके साथ ही एक उत्तल लेंस और ले लिया गया यहां पर, जिसका ये मुख्य फोकस
एफ और एग्जाम्पल के तौर पर इसकी फोकस दूरी मान ली अपन ने 40 सेंटीमीटर है। सही है, ये दो लेंस है अपने पास, सही है ना। अब यहां पर यदि अपन पहले लेंस की बात करें तो इस पहले लेंस पर एक समांतर किरण पुंज आपतित हो रहा है, सही है। समांतर किरण पुंज इस लेंस पर आपतित हो रहा है तो ये अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगा, सही है। अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगा ये, सही है। इसी प्रकार यदि इस लेंस पर भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें इसके द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी। आगे समझ। अब यहां पर लेंस का कार्य था प्रकाश किरणों को मोड़ना। पहले लेंस में देखो यहां पर यदि अपन इस प्रकाश किरण की बात करें तो इस प्रकाश किरण का पथ ये है, सही है। जब ये लेंस से अपवर्तित होती है तो अपवर्तित होकर ये नीचे आ गई, इसका मतलब यहां पर इस प्रकाश किरण में इतना परिवर्तन हो गया इसके पथ में, सही है। ये अपने पथ से इतने डिग्री कोण से विचलित हो गई। इसी प्रकार यदि नीचे वाले लेंस की अपन बात करें तो इस प्रकाश किरण का सरल रेखीय पथ ये है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये अपने पथ से इतना विचलित हो गई। क्लियर है। इन दोनों डायग्राम में देखो स्टूडेंट अच्छी तरह, कौन सी प्रकाश किरण अपने पथ से ज्यादा विचलित हो रही है, कौन सी प्रकाश किरण अपने पथ से ज्यादा विचलित हो रही है, उस चीज को ध्यान से देखो। यदि ऊपर वाले लेंस की बात करें तो इस लेंस में ये प्रकाश किरण अपने पथ से ज्यादा विचलित हो रही है, सही है। यहां पर इसका विचलन कोण ज्यादा है, यहां पर इसका विचलन कोण कम है। समझ गए चीज। प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कह रहे हैं, तो उस लेंस की क्षमता कौन से लेंस के लिए ज्यादा होगी और कौन से लेंस के लिए कम होगी, वो इस चीज से क्लियर होगी स्टूडेंट इस डायग्राम से कि यहां पर यदि अपन कम फोकस दूरी के लेंस की बात करें, कम फोकस दूरी का लेंस होगा तो प्रकाश किरण अपने पथ से अधिक विचलित हो रही है, और अधिक फोकस दूरी का लेंस है तो वो प्रकाश किरण अपने पथ से कम विचलित हो रही है, सही है। इस आधार पर यह कह सकते हैं स्टूडेंट कि यदि कोई लेंस जितना छोटा होता है प्रकाश किरणों को अपने पथ से उतना ही अधिक विचलित करता है, सही है। जो लेंस जितना छोटा होगा वो लेंस प्रकाश किरणों को अपने पथ से उतना ही अधिक विचलित करेगा। जो लेंस जितना बड़ा होगा प्रकाश किरणों को अपने पथ से उतना ही कम विचलित करेगा। यानी क्या हुआ, इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ यह निकला कि यहां पर जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसका विचलन कोण उतना ही अधिक है, या फिर जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम है उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक है। लेंस की फोकस दूरी यदि ज्यादा है तो उस लेंस की क्षमता कम है, सही है। मतलब फोकस दूरी ज्यादा होने पर लेंस की क्षमता कम है और फोकस दूरी कम होने पर लेंस की क्षमता ज्यादा है, सही है। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में यहां से एक रिलेशन क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है स्टूडेंट। क्या रिलेशन होगा कि फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज्यादा है और फोकस दूरी ज्यादा है तो क्षमता कम है। इसका मतलब यहां पर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित किया जा रहा है तो P विद क्रमानुपाती है यहां पर फोकस दूरी है। इन दोनों में ये रिलेशन है स्टूडेंट। यहां फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में ये रिलेशन आ रहा है यहां पर। इस रिलेशन को यहां पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस लेंस की क्षमता के समीकरण को कैलकुलेट किया जा सकता है, सही है। मतलब ये चीज यहां पर क्लियर होगी
कि लेंस की क्षमता क्या होती है, किस प्रकार परिवर्तित होगी। सही है। अब लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर कर रही है, तो इसका ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखो यहाँ पर एक डायग्राम की सहायता से ज्ञात करते हैं। एक दूसरा डायग्राम और ले रहा हूं यहां पर, यही उत्तल लेंस यहां पर फिर से ले लिया। इस उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण है, यहां पर एक कोई बिंब है AB, इस बिंब AB से एक प्रकाश किरण निकल रही है जो इससे अपवर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से गुजर रही है। सही है। ये इससे अपवर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से गुजर रही है, इसका प्रकाशीय केंद्र है। तो उस स्थिति में देखो यहां पर इस प्रकाश किरण का अपने प्रारंभिक पथ से जो विचलन है, ये विचलन कोण यहां पर डेल्टा है। सही है। यदि ये विचलन कोण यहां पर डेल्टा है तो ये कोण भी यहां पर डेल्टा होगा, एकांतर कोण है, एक ही रेखा के दोनों ओर बनने वाले कोण है यहां पर। सही है। तो यहां पर इस लेंस की क्षमता को कैलकुलेट करें कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैसे दिया गया है। ये रिलेशन यहां पर देखो इस डायग्राम की सहायता से एक नई परिभाषा के रूप में यहां पर लेंस की क्षमता को अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। वो क्या रहेगी, वो देखो यहां पर किसी लेंस की जो क्षमता है वो उस स्पर्शा के बराबर होती है, उस स्पर्शा के बराबर होती है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण अपने पथ से विचलन के पश्चात उत्पन्न करती है। सही है। मतलब यहां पर इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलन कोण की जो स्पर्शा है, वो स्पर्शा यहां पर लेंस की क्षमता को प्रदर्शित करती है। डेफिनेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार लेंस की क्षमता जो P है वो इक्वल है tan डेल्टा के, स्पर्शा के बराबर। सही है। यह उस विचलन कोण के बराबर है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण द्वारा उत्पन्न होता है। सही है। यहां पर स्पर्शा को मैं लगभग tan डेल्टा को लगभग डेल्टा लिख सकता हूं यदि डेल्टा अति सूक्ष्म कोण है तो। सही है। डायग्राम से अपन देखें तो डायग्राम से tan डेल्टा एक त्रिभुज बना है यहां पर O डैश के रूप में, O डैश F के रूप में यहां पर एक त्रिभुज ले लूं, त्रिभुज O डैश F से क्या मिल जाएगा यहां पर tan डेल्टा। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे हुए आधार। लंब क्या है स्टूडेंट इसमें, O डैश बटे हुए आधार OF। सही है। इस डायग्राम की अपन बात करें स्टूडेंट तो यहां पर जो O डैश है, O डैश किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है। तो उस कंडीशन में tan डेल्टा इज इक्वल AB अपॉन OF। सही है। डायग्राम से AB क्या है, इस वस्तु या बिंब की ऊंचाई, वस्तु या बिंब की ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित कर दूं और इस लेंस की फोकस दूरी को f से दर्शा दूं, तो उस अवस्था में AB यहां पर क्या हो गया h, OF यहां पर फोकस दूरी f। सही है स्टूडेंट। तो उस स्थिति में लेंस की क्षमता क्या होगी स्टूडेंट, लेंस की क्षमता क्या होगी, P बराबर tan डेल्टा इज इक्वल टू h अपॉन f, मतलब P इज इक्वल टू h अपॉन f मिलना है। यदि h बराबर 1 है तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन f। मतलब लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला है वो P बराबर 1 अपॉन f मिलता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज यहां पर पहले दर्शाई गई है। मतलब P इज इक्वल टू K, यदि नियतांक ले लूं तो K अपॉन f और K इज इक्वल टू 1 है, तो उस कंडीशन में P इज इक्वल टू 1 अपॉन f इस डायग्राम से सीधा लिखा जा सकता है। मतलब लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। सही है। तो इस आधार पर लेंस की क्षमता, परिभाषा क्लियर होगी कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता है उस क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। सही है। और यहां पर जो लेंस जितना छोटा होगा
उसकी फोकस दूरी, जो लेंस जितना छोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी, और फोकस दूरी जितनी कम होगी उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब इस लेंस की फोकस दूरी कम है, लेंस की फोकस दूरी कम है तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी। इस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है, f का मान ज्यादा है, तो उस कंडीशन में इसकी क्षमता कम होगी। फोकस दूरी ज्यादा होगी तो क्षमता कम होगी, और यदि फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता का मान अधिक होगा। सही है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला यहां पर ये मिल गया आपको। यहां पर लेंस की क्षमता के मात्रक की यूनिट की बात और कर ले, इसकी यूनिट क्या है। यदि अपन फॉर्मूले के अनुसार देखें तो यहां पर P बराबर 1/f, f फोकस दूरी और दूरी का मात्रक मीटर। इसका मतलब यहां पर मीटर इनवर्स लेंस की क्षमता का एक मात्रक हो गया। सही है। यहां पर फोकस दूरी को मीटर में लिया गया है। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो उस कंडीशन में आप P बराबर 100/f ले सकते हो। कब? जब फोकस दूरी को सेंटीमीटर में लिया जा रहा है। और यहां पर जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है, किसी भी न्यूमेरिकल को आपको सोल्व करना है, तो न्यूमेरिकल में जानते हैं स्टूडेंट हम सभी क्या, कि जब भी कोई वैल्यू पुट की जाती है तो उस वैल्यू का जो यूनिट होता है, उसका जो मात्रक होता है, वो ऐसा यूनिट एमकेएस यूनिट ही लिया जाता है। सही है। तो यहां पर फोकस दूरी का मात्रक मीटर की जगह यदि सेंटीमीटर लिया जा रहा है तो उस मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। और क्योंकि अधिकांश जितने भी न्यूमेरिकल लेंस से संबंधित सोल्व करने वाले हैं, सभी न्यूमेरिकल में फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में ही दी हुई रहेगी, तो उस फोकस दूरी को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस यहां पर है। इस गलती को यहां पर आपको दोहराना नहीं है, इसको अच्छी तरह सेट कर लो यहां पर दिमाग में कि फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, तो सेंटीमीटर में दी हुई है तो उस अवस्था में ये फॉर्मूला आप सीधा काम में ले सकते हो, P बराबर 100/f। या फिर आप ये फॉर्मूला काम में नहीं दे रहे, आपको फॉर्मूला याद है कि P बराबर 1/f होता है, तो उस f को सेंटीमीटर की जगह मीटर में कन्वर्ट करो और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके उसका आंसर सॉल्व करना है। इस गलती को दोहराने, सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस यहां पर होते हैं। सही है। अब यहां पर इसके ऐसा ही मात्रक की और बात कर ले तो इसका ऐसा ही मात्रक भी होता है, और वो ऐसा ही मात्रक स्टूडेंट डायोप्टर, इसका ऐसा ही मात्रक है जिसको D से डिनोट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। सही है। डायोप्टर इसका ऐसा ही मात्रक है। एक मीटर इनवर्स जो होता है वो एक डायोप्टर के ही बराबर होता है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना। अब ये डायोप्टर क्या है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इसकी, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। ठीक है। एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है एक डायोप्टर? एक डायोप्टर क्या है? जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। फिर से देखो क्या है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। एक डायोप्टर लेंस की क्षमता उस लेंस की होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति क्या है? अब लेंस की जो शक्ति है वो साइन सेंसिटिव होती है, मतलब चिन्ह पर निर्भर करती है स्टूडेंट, क्योंकि फोकस दूरी जो है वो चिन्ह पर निर्भर करती है। फोकस दूरी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो फोकस दूरी यदि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसका मतलब यहां पर जो लेंस की क्षमता है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। सही है। यहां पर उत्तल लेंस की यदि बात करें तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो उत्तल लेंस के लिए जो लेंस की क्षमता है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। उत्तल लेंस के लिए लेंस की क्षमता पॉजिटिव होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होगी, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। सही है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है स्टूडेंट। तो यहां पर आज की क्लास का एक आसान टॉपिक था स्टूडेंट, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को आप इस वीडियो को दोबारा देखकर भी सोल्व कर सकते हो। फिर भी यदि सोल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। स्टूडेंट वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए स्टूडेंट।
अपने दोस्तों को इसका फायदा पहुंचाइए, मेरी मेहनत को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाइए। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास